अरे इमाम पढ़ा रहा बेटा पढ़ो ला इलाहा बल्लल्लाह बेटा पढ़ो यू ही बल हुई हुई आइए जाइए आइए हजरत जाइए माशा जाइए हजूर अरे माशा चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह सुनिए जिनको भी देना हो चुपके से आके दे दें। अब यहाँ से मेरी तकरीर शुरू हो रही है। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। लेकिन कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने दोनों हाथों को उठाया है, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। देखिए निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। आओ बेटा आजा। छोटे बच्चों के हाथों से लेने का मन नहीं करता है, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता, लेना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी होती है। हमारी माँ बाप नहीं समझती बच्चे क्या है। एक बच्चे को अगर माँ बाप चाहेंगे ना जैसे वैसे हो जाएगा। शरीयत में है, किताबों में आया है कि जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो शैतान आके खड़ा होता है। सुने मेरी माँ बहन और मेरी माँ बहन सुने, जब कोई अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है ना तो शैतान आके खड़ा होता है और शैतान उसमें हावी होना चाहता है। तो शरीयत कहती जब वो माँ दूध पिलाने से पहले अपने सर पे माथा में ओढ़नी दुपट्टा साड़ी चादर रख ले, यानी खुला सर खुला माथा ना रखे, और अपने बाबू को बच्चे को सोना को जिगर को टुकड़े को अपने आंचल में छुपा ले, अपने घर के अंदर में बैठ जाएं, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के छोटे बच्चे को दूध पिलाएं। शरीयत कहती है वो बच्चा आगे चल के कभी भी हया बेशर्म नहीं होगा जिनकी माँ अपने माथे पे दुपट्टा रख के आंचल में छुपा के घर के अंदर बैठ के जबान से बिस्मिल्लाह कह के दूध पिलाती है। वो बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन बनेगा, बेटी गोद में होगी तो कनीज़े फातिमा बनेगी। मेरी माँ बहन इस चीज को याद रखना, जब भी बच्चे को दूध पिलाना तो अपने माथे पे ओढ़नी दुपट्टा रखना, और बच्चे के सामने कभी झूठ मत बोलना। बच्चे को खाना खिलाना तो बोलना है बेटा हे बाबू रे बाबू देख मौलाना साहब आ रहे हैं, देख बेटा हाजी साहब आ रहे हैं, देख तेरा बाबा आ रहा है, देख बेटा पीर साहब आ रहे हैं। ये जुमला बोल बोल के खाना खिलाओगे तो बच्चा जब बड़ा होगा तो माँ को जब कहेगा माँ वो देखो बेटा मौलाना साहब, तो सोचेगा हम बचपन में मौलाना नाम सुने थे। यहाँ तो मेरी माँ बहन ने कटोरी में भात लेती है और हिलाएगी और खिलाएगी, भूत दिखा के बेटा भूत 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 भूत। तो इससे क्या होता है, बच्चों का असर जहन होता है कि कच्चे छोटे बच्चे होते हैं उसको जहन बसता कि भूत कैसा होता है। कोई देखा नहीं लेकिन बचपन से कहते कहते उसके दिमाग में भूत बसा दिया। तो ये है कि माँ बाप चाहे कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो जब कोई गलत बोले तो फौरन टोको। हजरत बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतने मुत्तकी परहेजगार थे कि पूरी जिंदगी में कभी अपने चौखट से घर से बाहर नहीं निकली थी। जब फातिमा ज़हरा का आखिरी टाइम हुआ तो फजर के टाइम में उनके बुखार बढ़ने लगा, तो नबी की बेटी फातिमा अपने शौहर मौला अली को आवाज देती है, अर्ज करती है मेरे सरताज मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। मौला अली कमरे में तशरीफ लाते हैं, फातिमा अपने हाथ को बढ़ाती है, अली के हाथ पे हाथ रखती है। बीबी फातिमा फरमाती मेरे शौहर मेरे सरताज मेरा बुखार चढ़ रहा है, तबीयत खराब होने लगी है, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को कई दिन से ख्वाब में बार बार देख रही हूँ, लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया है, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी। ए मेरे सरताज जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मुझको कफन पहना के गुस्ल दे के कफन पहना देना, लेकिन मेरे जनाजे को घर से बाहर ना निकालना, घर के अंदर में मेरा जनाजा रख देना। मौला अली फरमाते फातिमा ये कैसी बातें करती हो, जनाजे को घर के अंदर रखा नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। तो बीबी फातिमा फरमाती मेरे शौहर मेरे
मेरे सरताज, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, बल्कि उस वक्त तक घर के अंदर रखना जब तक सूरज न डूब जाए, उस वक्त तक जनाजे को घर में रखना जब तक अंधेरा छा ना जाए। जब लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाएंगे तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहन, नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा दिन में मत निकालना, घर से रात में निकाल के ले जाना, ताकि गैर मर्द मेरे जनाजा देख न सके कि फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी, पतली कितनी थी। आज मेरी माँ बहन है, जब भी देखो तो बाजारों में इन्हीं को देखो, मोड़ में देखो यही नजर आएंगे, उर्स के नाम पे मेले में नजर आएंगे, भटिया बाजार में नजर आएंगे, शादी घर में देखना यही लोग नजर आएंगे। लेकिन फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में, ऐसा नहीं कि शादी घर जाना हराम है, लेकिन आजकल के शादियों में देखना इतनी आवारगी होने लगी, इतनी बेहयाई होने लगी। टेबल में पर्दा लगा देगा, टीवी में पर्दा लगा के रखा है, गाड़ी में पर्दा है ना, दरवाजे में पर्दा है, और बहू बेटी पे पर्दे में घूम रही है। आजकल शादियों में जाके देखना बन सवर की औरतें जा रही है, मोबाइल में सेल्फी ले रही है, गैर मर्दों से नजरें मिला रही है। मेरी माँ बहन, खुदा के वास्ते अपनी अपनी बेटियों पे नजर रखना, अपने अपने बेटों पे नजर रखना, ताकि तेरी बेटी रात को सोएगी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज का जलसा 110% कामयाब। मैं लगभग 1.25 घंटा से ज्यादा बोल दिया, इससे ज्यादा बोलवाओगे तो आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि मैं 24 घंटा से आंख नहीं लगाया, सो नहीं पाया, एनर्जी मेरा लॉस हो रहा है, मेरा मुंह काफी सूख रहा है, परेशानी बढ़ रही है। आज इलेक्शन की ड्यूटी में जो लोग आ रहे थे, 2 ट्रेन में छोड़ा, इतनी भीड़ थी, जिसमें टिकट था कन्फर्म वो भी ट्रेन नहीं पकड़े, भीड़ इतनी थी, कैसे कैसे मैं आया, दिन भर धूप में रहे, बहुत परेशानी हुई। लेकिन हजरत के कहने पर मैंने आया, तशरीफ हम ले आए, हम आ गए, और अल्लाह का करम रहा। जितनी देर तक मुझको बोलना था उतनी देर तक चंदा भी किए, गुफ्तगू भी हुई, बातें भी हुई, लोग देखना भी चाहते थे, देखे, मेरी बातों पर सुनो, अमल करो। मैंने कहा था ना कि लोगों अपने ससुराल वालों से मत मांगो मेरे दोस्त, उन गरीब बाप से मत मांगो। 5 लाख 6 लाख मांग रहा है। क्या रेट इधर है आपकी तरफ, रेट क्या है अभी बेटा, रेट क्या है? 8 लाख 10 लाख, इतना बड़ा भीख मंगा, इतना बड़ा भीख मांगते हो बेटी बाप से, तो रमजान में ज़कात फितरा क्यों नहीं उठाते हो? उससे बढ़िया कि रमजान में भीख मांगो, घर घर फितरा उठा लो। बेटी बाप से 8 लाख 10 लाख मांगते हो, इतना बड़ा ना मर्द कब बन चुके हो? एक बेटी बाप से खेत बेचवा के, गुरु बेचवा के पैसा लेते हो, और उस पैसे से पटाखा डीजे करते हो, शर्म नहीं आती है? उन पैसों को अगर सही जगह खर्चा भी करता, लेकिन नहीं, 30 को गाड़ी करेगा, स्कॉर्पियो S5, और बेटी बाप के घर जाएगा, वो दूल्हा जाएगा जो दूल्हा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी देखोगे तो दिमाग हरा हो जाएगा, लगता है कचौचा शरीफ से यही आके उतरा है। मेरे दोस्त, कलमा पढ़ने इतने लोग बैठे हो, कलमा कहीं पढ़े हो? 5 कलमा मौलाना जो शादी में पढ़ाया है उसी से काम चला रहे हैं। शादी में जो कलमा पढ़ाया है, आज तक तुम कलमा नहीं पढ़े हो। मेरे दोस्त, शादी ब्याह को सस्ता करो। हमारी कौम की बेटियां कश्मीर जा रही, तुमको नहीं पता? किशनगंज की बेटियां रेलवे स्टेशन आना, कभी रेलवे स्टेशन पे आना किशनगंज, तब देखोगे क्या लगता है आपके बिहार की बेटियां यूपी गुजरात नहीं जा रही, हरियाणा पंजाब नहीं। एक गरीब पूछो, 3 बेटियां लगातार 22-25 साल उम्र, रिक्शा चलाता, ठेला चलाता, मजदूरी करता, कहां 8 लाख पाएगा, कहां 6 लाख पाएगा, कहां तेरे बेटे को खरीदेगा? अब मजबूरी में हरियाणा से लड़का आया, हिजाब लगा के 60 साल का बूढ़ा मेरी कमजोर लड़की को लेके 18 साल की बेटी, गरीब की बेटी को लेके ले गया। बूढ़ा को दिन रहा, बूढ़ा मर गया, उस बेटी पर अत्याचार हो रही है।
आपको पता है कश्मीर के चौराहे पे जाके देख कितने मुसलमान गरीब की बेटियों को बेच दिया गया। यूपी के सड़कों पे जाके देख कितने मुसलमान की बेटियों के आबरू को तार तार किया गया। आपको क्या पता चला कि हमारे बंगाल, झारखंड, बिहार की बेटियां कश्मीर, हरियाणा, पंजाब नहीं जाती है? गुजरात में पता लगा, बम्बे में पता लगा, दिल्ली के चकलों में धोखा दे के बेचा गया, बम्बे के तवायफ खानों में नीलाम किया गया। तौबा कर, बगैर मांगे मिले वो तोहफा, मांगोगे डिमांड, और डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम, मांगना हराम है, लेना हराम नहीं। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन अपने बाप खानदान को कहो पहले घर में हवाई अड्डा बनवा। मांगना हराम, लेना जायज है। बेटी बाप शौक से दे दे, कलमा पढ़ने ढंग नहीं, और 8 लाख लेके बैठा है, और इमाम पढ़ा रहा, बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। 8 लाख लेके कलमा नहीं पढ़ पाया। अगर बेटी बाप को ये खबर पहुंचा देगा इमाम कि देखो तुम्हारा दामाद कलमा नहीं पढ़ पाया, गाछ में बांध के पैसा वही वसूल कर लेगा। हम लोग नहीं कहते हैं, ऐसे ऐसे दूल्हा मिलता है ना, जब पढ़ाते बेटा पढ़ो यू ही बोलो हुई हुई, पढ़ नहीं पाता है। मेरे दोस्त, बेटा बेचना बंद करो, बेटों को पढ़ाना शुरू करो, तब बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियां सजाया था, दरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, हाथ में झंडा उठाया था, सड़कों पे चला था, नबी के जन्मदिन रबीउल अव्वल को घर से निकला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज का जलसा सुनिए, ऐसा करो, हज़रत लोग थक गए हैं, करीब बुला लेते हैं, करीब बुला लेते हैं। ऐसा करो 10 टका, 20 टका, 5 टका, 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया, 8 रुपया, जितना भी करीब आके दे जाओ, और झारखंड से मुसाफा कर लो, करीब आ जाओ, आ जाओ। नहीं कर लेते गाजी, माशाल्लाह करीब आ जाइए, थोड़ा सा आ जाओ बेटा, जितने 10 रुपया है, 20 रुपया, 10 रुपया, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आगे उठ जाओ। 10, 20, 100 रुपया रखिए, जगह पैसा हटाइए, उसको हटाइए, अरे बहुत पैसा है उसको हटाइए ना, वो सामान हटाइए, आ जाओ, जो भी है लेके आ जाओ, जल्दी जल्दी, देरी मत, चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आजा जल्दी आजा, माशाल्लाह जल्दी आजा, जल्दी आ, जल्दी 10, 20 रुपए जो भी है, 20 रुपए आजा, 10 जो भी है लगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला भाई जल्दी ला, इसको मत करो, इसको रिकॉर्डिंग मत करो, बंद करो, आजा जल्दी लो, 10, 20 रुपए जो भी है, 20 टका लेके आओ, जल्दी ले, जल्दी हट, जल्दी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जल्दी उठो, थोड़ा सब कोई उठाओ, उठो रे, सूर्यपुरी हमको नहीं आता, लेकिन समझते कुछ कुछ। चलो आजा बेटा, वो चेन पहना है, अरे माशाल्लाह, ठीक ठीक ठीक, पाँव मत छो बेटा, सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, चलो आजा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, 10, 20 रुपया जल्दी बेटा, जल्दी। ओ अरे लड़का, जब तुम 10 टका देना तो रास्ता जाम क्या किया, हटो, माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो बहुत अच्छा है, जल्दी कीजिए।